Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Let's start our social science class. Today we are going to start new chapter of history. Chapter 2. Its name is The Establishment of Company's Power. In this chapter, we will study about the War of East India Company to establish itself in India. इस चैप्टर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की वार्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसने इंडिया में खुद को एस्टेब्लिश किया। जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और जो न्यू सी रूट्स की जो सेटलमेंट के कारण इंडिया में ट्रेडिंग कंपनीज को बसाया गया। ये सारी कंपनीज लाभदायक थी। उन्होंने व्यापारिक अवधि की शुरुआत की। They started the period of mercantilism. There are 2 points: mercantilism and trade wars. First of all, we will learn about the mercantilism. What is the mercantilism? Mercantilism was a profit-making economic policy. जो mercantilism था वो क्या था कि profit making economically policy थी. During the 16th to 18th century, all the progressive European countries wanted to make profit through trade. During 16 to 18 सेंचुरी के दौरान सभी थे जो प्रोग्रेसिव यूरोपियन देश थे वो थ्रू टू ट्रेड से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ये माना जाता था कि एक country could progress if it produce more than, क्या कहते थे कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खपत होने वाली थी उसके द्वारा वो अपना प्रोड्यूस करना चाहते थे, अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते थे। इसीलिए देशों को लाभ के लिए सस्ती दरों से अधिक रॉ मटेरियल जैसे होता था उसकी एक्सपोर्टिंग की जाती थी। उन्होंने ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट कर दी थी। इसी प्रकार प्रॉफिट और ट्रेड वार्स में एक अधिकार का कारण बना। जो प्रॉफिट के लिए जो ट्रेड वार्स थी वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इज ट्रेड वार। लीडिंग यूरोपियन नेशन दैट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड वॉर्स इन इंडिया वर हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड इमर्ज विक्टोरियस। इंडिया में ट्रेड वार्स में इंक्लूड प्रमुख कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड एंड फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। बाय द 17th and 18th century, Europeans sank each other's ships, blocked sea routes and debarred the movement of supply of the rivals. Later, the Portuguese, the Dutch and the Danish were eliminated from the trading enterprise with India. सेवनटीन और 18 सेंचुरी तक यूरोपियन एक दूसरे को शिप को बहा देते थे। एक दूसरे की शिप को। इन 17 और 18 सेंचुरी तक जो यूरोपियन थे वो एक दूसरे की शिप को बहा देते थे। शैंक होता है बहा देना। जो सी रूट थे उनको ब्लॉक कर देते थे और जो रिवाइल्स की सप्लाई को बंद कर देते थे। लेटर बाद में जब पुर्तगाल, डच एंड डैनिश को इंडिया के साथ ट्रेड करने से बाहर कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया कि वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये थी एक ट्रेड वार कि ट्रेड के द्वारा कैसे ट्रेड के लिए कैसे वार्स की जाती थी, कैसे लड़ाइयाँ होती थी।